हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 13 अ रिवर्स टेल के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको स्टोरी में ही एक और स्टोरी बनाने के लिए दी थी, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अ रिवर्स एगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस? जहाँ पर नदी शुरू होती है वहाँ उसका कलर कैसा था? इट इज़ कलरलेस। ये कलरलेस थी, मतलब इसका कोई कलर नहीं था। एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिशेज इन द रिवर, एट सम प्लेसेस देयर आर फ्यू, एंड इन सम देयर आर डेड फिशेज। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस? डिस्कस। कुछ जगहों पर तो क्या था कि नदी में बहुत सारी मछलियाँ थी, कुछ जगह पर थोड़ी ही थी, और कुछ जगह पर बिल्कुल मछलियाँ थी ही नहीं, मतलब मरी हुई मछलियाँ थी। और तो इसका कारण क्या हो सकता है वो आपको बताना है। द फिशेज नीड्स फ्रेश वाटर, पीपल थ्रो देयर यूजलेस मटेरियल्स इनटू वाटर, द वाटर एट दैट प्लेस बिकम्स अनफिट फॉर फिशेज। इसका कारण क्या हो सकता है कि जो फिशेज होती हैं उनको रहने के लिए एक फ्रेश और प्योर वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यूज़लेस मटेरियल होता है उसको नदी में डाल देते हैं, जो कि पानी को गंदा कर देता है और फिर वो पानी मछलियों के रहने लायक नहीं रहता। वॉट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज? जब नदी गांव में नहीं पहुंची, नदी का पानी कैसा था? लार्ज नंबर ऑफ फिशेज कैन बी सीन बिकॉज वाटर इज प्योर एंड फ्रेश। हम नदी के पानी में बहुत सारी मछलियों को देख सकते थे क्योंकि पानी एकदम शुद्ध और ताज़ा था। एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द रिवर वाटर चेंज? वाई डिड दिस हैपन? डिस्कस। कौन सी जगह पर जो नदी का पानी था वो बदल गया और ऐसा क्यों हुआ? डिस्कस कीजिए। द कलर ऑफ द रिवर चेंजेस वेयर देयर आर फैक्ट्री नियर बाय, दिस इज बिकॉज फैक्ट्री वाटर आर डम्प्ड इनटू रिवर। जो रिवर का पानी था, जो रिवर वाटर था, वो उस जगह पर बदला जहाँ कहीं आसपास फैक्ट्रीज थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फैक्ट्री का पानी था गंदा, उसको भी नदी में ही डाला जा रहा था। विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन? बाय। आप जो पिक्चर में जगह दिखाई गई हैं उनमें से कौन से प्लेस में, कौन सी जगह में रहना पसंद करेंगे और क्यों? आई वुड लाइक टू लिव इन अ प्लेस शोन इन द लोअर फिगर, इट इज़ मोर क्लीन। हम जो लोअर फिगर है पिक्चर की उसमें रहना पसंद करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा साफ है। वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सीन इन द पिक्चर? वाई, हाउ? क्या आपने जो चीज़ें देखी पिक्चर में उनमें से आप किसी को बदलना चाहेंगे? क्यों और कैसे? आई वुड लाइक टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, दिस इज बिकॉज दीज वेस्ट विल कंटेमिनेट द वाटर। हाँ, हम इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे कि जो नदियों के किनारे पर वेस्ट मटेरियल है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये तो पानी को बहुत ख़राब कर देता है ना। इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक? वाई? अगर आपसे बोला जाए कि मतलब आपको पानी पीना है, तो आप नदी के कौन से हिस्से से पानी पीना पसंद करेंगे और क्यों? आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ लिटिल डीप बिलो द surface, there is less dirty. In the last part of this picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea where in a film or anywhere else? क्या लास्ट में क्या होता है इस पिक्चर में कि जो नदी है वो सी यानी समुद्र में जाकर मिल जाती है। क्या आपने कहीं कभी समुद्र देखा है? और हाँ तो कहाँ? हाँ, हमने समुद्र देखा है, पुरी में। हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी? व्हेन? क्या आप कभी, ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी नदी या फिर समुद्र के पास हों, और कब? आई वॉज नियर द रिवर गंगा विद माई पेरेंट्स वेन आई वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड। जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था या थी, तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो गंगा रिवर है उस वहाँ घूमने गई थी। हाउ डू द सी वेव्स मूव? जो समुद्र की लहरें होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो कैसे चलती हैं? द सी वेव्स मूव अप एंड डाउन, वो ऊपर और नीचे की तरफ चलती हैं। कैन यू ड्रिंक सी वाटर? वाई? क्या आप समुद्र का पानी पी सकते हैं और क्यों? वी कांट ड्रिंक सी वाटर, इट इज़ वेरी सॉल्टी। नहीं, हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत नमकीन होता है। डू यू थिंक दैट देयर वुड बी सम चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम?
थ्रू आउट द ईयर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस में टेक प्लेस डिस्कस। क्या आपको ऐसा लगता है कि साल में कभी भी जो रिवर्स होती हैं, पॉन्ड्स होती हैं या फिर कोई स्ट्रीम होती है उसमें बदलाव आते हैं, और ये किस तरह के बदलाव होते हैं आपको चर्चा करनी है। यस, ड्यूरिंग द रेनी सीजन देर इज मैक्सिमम वाटर, ड्यूरिंग विंटर्स देर इज वेरी लिटिल वाटर, पॉन्ड स्ट्रीम ईटीसी में इवन गेट ड्राई। हाँ, जब रेनी सीजन होता है यानी जब बरसात का मौसम होता है तब तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन जब विंटर सीजन होता है, सर्दियों का मौसम होता है, तब बहुत ही कम पानी होता है। Will there be the same amount of water in the ponds, rivers during the rainy season in the summer? क्या कभी ऐसा होता है कि गर्मियों में भी और बरसात के मौसम में भी बिल्कुल सेम अमाउंट में पानी हो नदियों में? नो, देयर इज मोर वाटर इन द रेनी सीजन। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बरसात का मौसम होता है उसमें ज़्यादा पानी होता है नदियों में। इज़ देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? क्या आपके टाउन या सिटी के आसपास कोई तालाब या रिवर या फिर झील है? आर देयर एनी चेंजेस इन द रिवर वाटर इन समर, रेनी सीजन और विंटर? आपको बताना है कि ये जो आपके पास में जो भी पानी का स्रोत है, जैसे रिवर हो गई, कोई स्ट्रीम हो गई, लेक हो गई, इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं विंटर में, समर में और रेनी सीजन में? ड्यूरिंग रेनी सीजन देर इज मोर वाटर, द वाटर बिकम्स मोर मडी इन विंटर एंड स्टार्टिंग ऑफ समर देर इज वेरी लिटिल वाटर इन पॉन्ड्स, सम में इवन अप ड्राई। इसमें अभी आपको वही बताया कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो बहुत मैला भी होता है, और सर्दियों में और गर्मियों की शुरुआत में बहुत ज़्यादा कम पानी होता है, और कुछ नदियाँ तो सूख भी जाया करती हैं। What kinds of fishes are found there? किस तरह की मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं? There are many kinds of fishes, small as well as big. यहाँ पर बहुत तरीके की मछलियाँ पाई जाती हैं, बड़ी भी और छोटी भी। What kind of trees and plants grow around there? यहाँ के आसपास किस तरीके के प्लांट्स और ट्रीज उगते हैं? ग्रास, बनाना एंड etc. What kind of birds come there? यहाँ पर कौन कौन से पक्षी आते हैं? Many kinds of birds, बहुत सारे पक्षी आते हैं। Mainly carnivorous birds like eagle etc. Mainly carnivorous यानी जो मांस खाते हैं वो पक्षी यहाँ पर आते हैं, जैसे ईगल, क्योंकि उनको मछली वहाँ पर मिलती है ना, इसलिए। हैव यू एवर सीन और रीड और हर्ड अबाउट फ्लड्स वेयर? क्या आपने कभी फ्लड यानी बाढ़ के बारे में पढ़ा है और कहाँ? यस, आई हर्ड अबाउट फ्लड इन मुंबई एंड असम। आई हैव सीन इन टीवी न्यूज़ ऑल्सो। हाँ, मैंने बाढ़ के बारे में पढ़ा है मुंबई और असम को लेकर, और हमने इसे टीवी न्यूज़ में भी देखा है। वॉट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड? जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर एवरीवेयर, वाटर एंटर्स इवन इन हाउसेज, पीपल सफर अ लॉट। जब बाढ़ आ जाती है तो सब तरफ बस पानी ही पानी होता है, और जो पानी होता है वो घरों में भी घुस जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड? क्या आपने कभी रिवर या फिर पॉन्ड में कोई गंदा पानी देखा है? यस। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? आपको अपने पीने का पानी कहाँ से मिलता है? अ रिवर और अ लेक? एक रिवर से या फिर एक लेक से? डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड? आपको पिक्चर देख के क्या लगता है कि पिक्चर वाली रिवर की तरह आपके पास वाली रिवर या लेक भी गंदी हो सकती है? फ्रॉम अ रिवर, यस, द सेम थिंग मे हैपन टू अ रिवर ऑल्सो। नेक्स्ट क्या है? Now, based on your observation, tell, do all things dissolve in water? क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? सभी चीज़ें पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। Does the color of the water always change? क्या जो पानी का कलर होता है वो हमेशा ही चेंज हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जब हम नमक मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तब तो ऐसा नहीं होता। Imagine how it could be if nothing like sugar, salt, lemon juice, शरबत etc could dissolve in water. सोच कर देखिए कि अगर जो चीनी है, नमक है और नींबू का रस है और शरबत है, ये सब अगर पानी में न घुलते तो कैसा होता? We would not be able to have drinks, tea, cook food and many more. अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ना तो कोई ड्रिंक्स जैसे होती हैं आजकल, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, ना तो वो मिलती, ना ही हम चाय पी पाते और ना ही खाना पका पाते।
Imagine how it would be if things like stones, chalk, salt, lemon juice, शरबत etc could dissolve in water. अब आप इमेजिन कीजिए कि जो पत्थर होते हैं, जो चौक होती है और मतलब जो अनडिज़ोल्व वाली चीज़ होती हैं, वो अगर पानी में घुलने लग जाती तो everything would be dissolved in rain water. There would be nothing remaining in this world. अगर ऐसा होता कि पत्थर भी पानी में घुल जाता तो क्या होता कि ये जो सारे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो भी चीज़ बनी हुई है, वो सब रेन वाटर में बह जाते, कुछ भी बचता ही नहीं इस वर्ल्ड में. हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर मेड क्लीन इन योर हाउस? आप बताइए कि आपके घर में पीने का पानी कैसे साफ किया जाता है. इन अवर हाउस, हमारे घर में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एलम इज एडेड टू वाटर, द मड सेटल्स डाउन, द वाटर इज देन poured into filter, chlorine tablet is also added to this water. फाइंड आउट डिफरेंट वे बाय विच वाटर कैन बी मेड क्लीन. आपको अलग अलग तरीकों के बारे में बताना है जिससे पानी को साफ किया जा सकता है. एडिंग एलम, फिल्टरिंग, एडिंग क्लोरीन etc. ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी टू वेज. सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है. एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.